नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महेंद्र श्रीवास्तव और आज मेरे साथ है श्री तरुण बागवती। तरुण जी, नमस्कार। नमस्कार। बहुत लंबे समय बाद आपसे मेरी मुलाकात है। जी बिल्कुल, बहुत लंबा समय हो गया। आपकी व्यस्तता रहती है। ठीक है, जनता के काम लगे रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र चौथा स्तंभ है और हम भी जनता की सेवा में लगे रहते हैं। विपक्ष की भूमिका में हैं आप और जवाबदारी भी आपके ऊपर होती है जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की। बिल्कुल। तो लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। नीमच जिले में सक्रियता से कांग्रेस की आप राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे। तो लगातार मैं आपके पोस्ट और सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया में देखता हूँ आप जिस तरीके से जहाँ कुछ खामी होती है तुरंत उसको कैच करते हैं और आप एक सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल। ऐसे सवाल आपने नीमच जिले के विकास के ऊपर सरकार की जहाँ कमजोरी होती है उसको जगाने का आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष का दायित्व यही होता है कि बराबर अगर कहीं खामियां हैं और कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठानी चाहिए। एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बात लगातार लंबे समय से आप एक विषय को लेकर चल रहे थे, डुंगलावदा से भाटखेड़ा शहर का जो 4 लाइन बन रहा है। जी हाँ। कुछ कमी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, उसमें बहुत बड़ी कमी, छोटी नहीं बहुत बड़ी कमी है। और कमी नहीं, वो तो वाजिब चीज हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज 16 किलोमीटर का 4 लेन बन रहा है, शहरी 4 लेन बन रहा है और नीमच बहुत अच्छा शहर है और नीमच का व्यापार बड़ा अच्छा है। हमें कोई भी निर्माण शहर में हम लोग करें तो हमें आने वाले 10-15 साल के हिसाब से अब करना चाहिए। तो अभी हमारी मुख्य मांग यही है कि 15 साल बाद नीमच कैसा रहेगा, जैसे रोड रोज रोज नहीं बनते, सालों में 4 लेन बन रहा है, दोबारा तो बनेगा नहीं। अभी हमारी मांग यही थी कि कम से कम नीमच की आवासीय आबादी को, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए 4 लेन जिस रोड पे बन रहा है वहाँ कलेक्ट्रेट है, वहाँ ज्यादा आवाजाही रहती है। उसके बाद आप जिला पंचायत तहसील कार्यालय आ गए, उसके बाद कोर्ट जिला न्यायालय आ गई, उसके बाद पुलिस लाइन आ गई, उसके बाद आप सीधा मेडिकल कॉलेज आ गया, प्रधानमंत्री आवास आ गए। तो यहाँ इतनी आवाजाही है कि यहाँ पे एक नीमच के हिसाब से पूरी 4 लेन पे सर्विस रोड होना बहुत आवश्यक है, जिसको हम अप्रोच रोड बोल सकते हैं, और इसके अलावा शोल्डर होना बहुत आवश्यक है। अभी तक हम लोगों ने जब मांग करी एमपीआरडीसी जो सड़क विकास प्राधिकरण जो सड़क बना रहा है, हमने कई बार उनसे मांग कर ली कि इसकी डीपीआर साझा कीजिए, हमें पता लगना चाहिए कहाँ आप सर्विस रोड बना रहे हैं, कहाँ आपकी पुलिया बन रही है और कहाँ कैसा काम हो रहा है। वो लोग इस चीज को देने को तैयार नहीं है, वो छुपाना चाहते हैं। तो हमारी मांग विपक्ष के नाते यही है कि ये जो रोड बन रहा है आज, मेडिकल कॉलेज के बाद नर्सिंग कॉलेज वहां बनेगा, कनावटी नगर आ गया, उसके बाद ज्ञानोदय कॉलेज आ गया, फिर कृषि उपज मंडी आ गई, हजारों लोगों का आवागमन इस रोड पर है। उसी तरह इस तरह हम देखेंगे तो भाटखेड़ा, जमुनिया कला नगर है, गांव है, उसके बाद हिंगोरिया है, तो यहाँ पे भी इधर इंडस्ट्रीज है, मैरिज गार्डन है, उधर भी मैरिज गार्डन है, लोगों का आवाजाही लगातार बनी हुई है। तो दोनों तरफ अगर 5-5 मीटर का सर्विस रोड बने तो उसमें क्या गलत है। अभी तक वो छुपा रहे हैं। हमारी मांग यही है कि दोनों तरफ 5-5 मीटर का सर्विस रोड बने, जिससे एक्सीडेंटल जोन ये नहीं बने। तरुण भाई, आजकल तो हर चीज ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। आपने ट्राई क्यों नहीं? बिल्कुल, हमने वेबसाइट पे जाकर देखा, वेबसाइट पे इसका उल्लेख नहीं है। हमने उनसे व्यक्तिगत आदमी वहां पे उज्जैन में जो हमारे तराना के विधायक महेश परमार जी, उनका पीए जाकर उनसे बात करके आया तो उन्होंने भी उसको देने से मना कर दिया कि हम लोग नहीं दे पाएंगे, ये जहां सर्विस रोड हमको बनाना होगा हम बना लेंगे, हम आपको कोई जानकारी साझा नहीं करना चाहते। उन्होंने बोला पत्र लिखो, तो हमने 2 पत्र लिख दिए उनको, उसके बाद वो जानकारी नहीं देना चाहते। तो ऐसा हमारा सवाल है, क्यों नहीं, आप क्यों छुपा रहे हैं? आज तक तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सत्ता पक्ष के लोग ऐसा क्यों समझते हैं विपक्ष कोई आवाज उठा रहा तो विरोध क्यों उठा रहा है? ये विरोध की बात थोड़ी है, ये तो एक साधारण बात है कि भाई पहले जो हुआ सो हुआ। हमारे भविष्य में लोगों को नुकसान से बचाने के लिए आज कोई एक्सीडेंट होगा तो दुर्घटना हमारे नीमच के लोगों के नुकसान की होगी ना, तो हम क्यों उसको नहीं रोक सकते? सरकार को, जनप्रतिनिधियों को संज्ञान लेते हुए पहले भी लिया है, पहले भी हमने मुद्दे उठाए, तो पहले भी आज हिंगोरिया ब्रिज का सुधार हुआ है। पहले 4 लेन पे 2 लेन ब्रिज बन रहा था, मुद्दा उठाया, अधिकारी जागे, संज्ञान में लिया, 1 महीना काम बंद रहा और आज उस 2 लेन ब्रिज के साथ साथ नीचे रोड भी निकल रहे, पहले तो नहीं निकल रहे थे, और उस पर रोड भी निकल रहा है नीचे, और 4 लेन सड़क बन रही है नीचे, एक इस तरफ एक उस तरफ, ब्रिज के दोनों तरफ सड़कें बन रही है आवागमन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी अधिकारी सब काम सही कर रहे हो, उनको जगाना भी पड़ता है और बताना भी पड़ता है। सिस्टम गलत है या जनप्रतिनिधि की अनदेखी? इसमें सिस्टम तो गलत है, जनप्रतिनिधि की अनदेखी बहुत बड़ा इश्यू है। हम ये
जनप्रतिनिधि होने के बाद समीक्षा बैठक में तो बैठते हैं, लेकिन समीक्षा बैठक में क्या कमियां हैं और क्या इसके अंदर और कुछ जोड़ना चाहिए उस पर ये लोग चर्चा नहीं करते। ये जो सड़क बन रही है 4 लाइन, क्या मानते हैं, अच्छा काम हो रहा है? काम अच्छा है, उसका विरोध नहीं है। विकास काम में स्वागत है, उसका विरोध नहीं, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो बिल्कुल उस पर सुधार होना चाहिए, आवाज उठनी चाहिए। बात करेंगे हम सरकार से, यहाँ के जनप्रतिनिधि से, ये चूक क्यों? ये आप मीडिया के मार्फत बात कीजिएगा जी, उनसे बात करेंगे। पर एक चीज हो रही है तरुण भाई, आप आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हो। अब आरटीआई हमने लगाई है, हम पहले, मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, उनको जानकारी देना थी, अधिकार बनता है हमारा। आपके इतने बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आए नीमच में, जिले में, उन्होंने कभी इस बात को नहीं छेड़ा? देखिए, जो बड़े लीडर आते हैं उनके पास प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं। वो बड़े लीडर का जो मुद्दा रहता है वो लोकल के मुद्दे। आपके प्रभारी नीमच जिले के, उन्होंने कभी इस बात को नहीं? देखिए, वो आते हैं संगठन के लिए, सत्ता में हम लोग थोड़ी है, प्रभारी सत्ता में रहते हैं, प्रभारी मंत्री आते हैं, उनके मुद्दे रहते हैं। हमारे प्रभारी आ रहे हैं हमारे संगठन के हिसाब से आ रहे हैं, वो संगठन की चर्चा करते हैं। संगठन सांसद मीनाक्षी नटराजन, उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं। देखिए, ये तो अभी मुद्दा है ना, मीनाक्षी ने हर मुद्दा उठाया, जब लड़े, ये मुद्दा अभी डेवलप हुआ है, 5-7 दिन ही हुए हैं। हमने इसकी बहुत लंबे समय से 15-20 दिन से हम लोग उसकी डीपीआर की मांग कर रहे हैं। कुछ कागज हाथ में तो उनके पास से पुटअप करें। भाजपा के लोग ऐसा ले रहे हैं कि यार हमारा विरोध हो रहा है, विरोध नहीं कर रहे हैं, तुमको जगा रहे हैं कि अभी भी जाग जाइए। अगर पुराने नेता, आज हमारे बहुत सारे नेता हैं पुराने, वो अगर सही काम नहीं करते, आज सीताराम जाजू जी थे, उन्होंने जाजू सागर बनाया, चुनाव हारना उन्होंने उचित समझा, चुनाव हार जाएंगे उनकी चिंता नहीं करी, लेकिन जाजू सागर डैम बनाया, आज पूरा नीमच पानी पी रहा है। आज राजनपुरा स्टेडियम है, कांग्रेस की देन है, नेताओं की देन है। आज टाउन हॉल है, नाम भले उन्होंने अपना रख लिया, बनाया कब था ये आप भी जानते हो। बीजी कॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, सीताराम जाजू गर्ल्स कॉलेज है, ऐसी बहुत सारी सौगातें नीमच को दी है जिसको याद रखा जाए, और अभी तक सरकार की देते आए हैं। मेडिकल कॉलेज दिया तो कमलनाथ जी ने दिया, कांग्रेस की सरकार देने वाली रहती है, वो रोक टोक और किंतु परंतु में कांग्रेस भरोसा कभी नहीं करती। अगर सत्ता में है तो वो बराबर, हमारे पूर्व नेता ने भी बराबर काम किया है। जब कांग्रेस ने इतना सब कुछ नीमच जिले को दिया है, तो ये 4 लाइन क्यों नहीं दिया उस समय? देखिए, समय की जरूरत है, नीमच अब बड़ा शहर बनता जा रहा है, आज 4 लेन नीमच की जरूरत थी तो आज नीमच 4 लेन दिया। 20 साल से सरकार थी भाजपा की है ना, 25 5वां कार्यकाल चल रहा है। राजस्थान तो बहुत पहले थे, कमलनाथ जी के बीच में सरकार है, आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज दिया, 4 लाइन दे सकते थे। उस समय विधायक कौन थे, उन्होंने मांग क्यों नहीं करी? आज यहाँ के विधायक तो मेडिकल कॉलेज के लिए मना कर चुके थे, हाथ खड़े करते सांसद विधायक ने। ये तो हमारे नेता थे कांग्रेस के, कमलनाथ जी। बिल्कुल, चौथे लोकतंत्र, जब मीडिया ने मुद्दा उठाया और मीडिया के साथ पूरा नीमच हुआ, जिस दिन शिवराज सिंह नीमच जावद में आए, नीमच पूरा बंद रहा। इसी विरोध में, मेडिकल कॉलेज के विरोध नहीं देने के विरोध में, भूमि पूजन नहीं किया उसके विरोध में, कमलनाथ जी ने इसका कागज ने सैंक्शन किया। ये कोई कागज की बात नहीं है, सर्व जगत को मालूम है, और जो भाजपा के नेता है, सांसद विधायक, उन तक को मालूम है कि कमलनाथ जी की देन नीमच मेडिकल कॉलेज उनकी देन है। कैसा बना मेडिकल कॉलेज? मेडिकल कॉलेज अच्छा बना है, लेकिन अभी उसके अंदर काम अभी मेरे को ऐसा लगता है उसमें अभी बहुत कुछ चीजों की आवश्यकता, अभी उसमें इलाज चालू नहीं हुआ। अभी उसके अंदर सीटें हैं, अभी पूरी हुई है, 100 सीटें उन्होंने करी है, अभी तक उसमें लोगों को जो सुविधा मिलनी थी अभी नहीं मिली है, भविष्य में मिलेगी, अभी शुरुआत है। विजिट किया? बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके आए, डीन से एक बार मिलके भी आए, वो डीन यहाँ से चले गए, हमने कुछ मांग करी थी उनसे, इसी बीच में उनका ट्रांसफर हो गया। फुट वाले पे बात की जाए, अभी 4 लाइन का काम शुरू ही हुआ है, मैच्योर अभी देखा जाए तो वो घर के अंदर है, और आपने पहले उसको, तो हमने पहले रोड तो बनने दीजिए, हमने टूट फूट का मुद्दा थोड़ी उठाया, हमने मुद्दा उठाया। आप शोल्डर भरे जा रहे हैं, आप हमारा सवाल जो था, हमारा जो शोल्डर भरे जा रहे हैं, आपका शोल्डर की, तो हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, पूरा कहाँ हुआ सर? तो हम ये तो जानना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं बताना चाह रहे उसको? हम ये तो जानना चाह रहे हैं कि सर्विस रोड कहाँ बना रहे हैं, शोल्डर क्यों नहीं बन रहे, निर्माण पे तो हम सवाल ही नहीं उठा रहे। आपको अक्सर कच्चा फल खाने की ज्यादा जल्दी रहती है, जी नहीं, जी नहीं, अगर बनने से पहले, बनने के समय नहीं चेताएंगे तो आप ये सवाल करेंगे, आपने उस समय क्यों नहीं बोला जब बन रहा था? उस समय आप ये बात करोगे कि आप उस समय क्यों नहीं बताया जब बन रहा था? खड़े रहेंगे, बिल्कुल, सवाल तो हमारे भी सवाल खड़े रहेंगे। अगर आज हमने उठाया है कि ये गलत बन रहा है, अगर कल निर्माण सही नहीं हुआ तो हम कल फिर सवाल उठाएंगे, गलत बना। सवाल हमारे हमेशा उठेंगे, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिनको लगता है कि यार नीमच के लिए इनकी आवश्यकता है, और
आने वाले समय में नुकसान होगा तो चेता देना ठीक है। फिर बाद में हम बोलेंगे यार भाई उस समय ऐसा हो जाता तो ठीक होता। तो हमने चेताया ना, आज कई जगह सुधार हुआ है ना इस चीज को लेकर। आज हिंगोरे ब्रिज का मुद्दा बनते समय नहीं उठाते। आपके सवाल में मैं दोबारा सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, हिंगोरे ब्रिज 2 लेन बन जाता, 4 लेन पे, तो 2 लेन का ब्रिज किस काम का होता? आज हमने उस समय बनते हुए मुद्दा उठाया तो आज 4 लेन हुआ ना। वो तो प्लानिंग में होगा ना, नहीं था प्लानिंग में। बाद में 1 महीना काम बन रहा, जाइए एमपीआरडीसी के अधिकारियों से बुलाइए और पूछिए उनसे कि उसमें कितना उन्होंने बाद में काम रोक के ठेकेदार से बात करी कि नीचे अलग अलग रोड निकाला कि नहीं निकाला उन्होंने। आज दोनों तरफ अलग अलग रोड निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? अगर हम उस समय बनने देते फिर उठाते तो बात ही खत्म हो जाती। चलिए, इसमें हम जरूर बात करेंगे, विधायक से पूछेंगे, सांसद से पूछेंगे, सवाल तो हम उनके ऊपर भी खड़े करेंगे जो आरोप आपने लगाए हैं। बिल्कुल।